ये 2.5 घंटे की पढ़ाई है ना, इट इज इक्वल टू मिनिमम 5 आवर्स। तो फेज 1 है कंसेप्चुअल बिल्डिंग, ओनली वन सब्जेक्ट एट टाइम। जब लेट से अब ये फेज 1 है आपका, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करते हैं। रटने की कोशिश मत करो, समझो कि अगर आप लेट से 4 घंटे 5 घंटे रात को सो रहे हो तो 1.5 आवर दिन में सो जाओ ऐसे करके। पर इग्नोरिंग रिवीजन, नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यू, स्किपिंग मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जॉब में हैं फिर भी आप इंजीनियरिंग सर्विसेज कैसे क्रैक कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जो बड़े रैंकर होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो कहीं ना कहीं जॉब ही करते हैं। स्पेशली टॉप 10 वाले देख लो, कम से 5-6 लोग जो होते हैं जो जॉब ही करते रहते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ पहले पढ़ा लिखा होता है, चलो वो दूसरी बात है। तो आज हम इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आपको अगले 200 दिन में क्या करना चाहिए ईएस में सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना, तो बहुत केयरफुली सुनना सब लोग इसे। तो माइंड सेट ऑफ ए वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, बहुत छोटा छोटा लेक्चर होगा ये, बहुत बहुत अच्छी चीज बताऊंगा इसमें आपको मैं। जैसे इंजीनियरिंग के बाद बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है तो उसके पास 8 से 10 घंटे होते हैं फुल टाइम वाले के पास, पर आपके पास नहीं है। तो सो योर वेपन इज कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन प्लस पीवाईक्यू। आप ऐसा नहीं कह सकते चलो 1-2 दिन घुमाते हैं, जब लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है तो दोबारा एंथुजियाज्म आएगा प्रिपरेशन करने का, आप ही रिस्क नहीं ले सकते। ये वाले बच्चे रिस्क ले सकते हैं। जब मैं 98 बैच में मैंने सब एक क्रैक किया था तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था। फ्रेंड मेरा बोलता था कि चलो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, 1-2 दिन वेस्ट कर लेते हैं, तो फिर टेंशन होगी, फिर पढ़ाई में ज्यादा होंगे। और उसका सिलेक्शन ही था आईएएस ऑफिसर ना। ऑल माई दैट बैचमेट्स आर आर आईएएस और आईएएस। तो पर वो आपके साथ नहीं है क्योंकि आप इस ब्रैकेट में नहीं है, आप इस ब्रैकेट में हैं। तो टारगेट अगर 4 से 6 घंटे क्वालिटी आवर्स अगर आप निकाल सकते हैं, दैट इज बेस्ट। हमारा पीडब्ल्यू का एक स्टूडेंट था, एलएनटी में काम करता था, वो भी शायद इस वीडियो को दे रहा होगा बाद में। तो एलएनटी में जॉब करते करते हमारे वीडियो लेक्चर ना खंबे के नीचे दिखता था वो। और सुबह पढ़ता था, पर डे टाइम में 8-9 घंटे का जॉब होता था। उससे उसके टॉप 10 में रैंक थी, टॉप 5 में रैंक थी इनफैक्ट। क्योंकि हमारे पास कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, इसलिए नाम हम नहीं बता सकते हम इसमें, तो हमारे रैंकर्स की लिस्ट में है वो। ठीक है, एनीवे। तो जहां चाह वहां राह। तो देखो आपका गोल्डन टाइम क्या होता है। एक भगवत गीता में श्लोक है, या निशा सर्वभूतानाम, ये बहुत अच्छा श्लोक है भगवत गीता का। भगवान बोलते हैं जो मेटेरियलिस्ट की नाइट है वो स्पिरिचुअलिस्ट की सुबह होती है। तो बेटा सुबह का टाइम जो है ना 5:30 AM to 8 AM, ये बहुत अच्छा टाइम होता है। क्योंकि जो डिस्टरबेंस करने वाले एलिमेंट हैं वो तो रात को 12-1 बजे तक जगते हैं, फिर वो सोते हैं। तुम सुबह उठो, बिल्कुल शांति है, और उठ के नहा धो के सीधा पढ़ने लग जाओ। ये 2.5 घंटे की पढ़ाई है ना, इट इज इक्वल टू मिनिमम 5 आवर्स। पर आप देखो क्या करना, थोड़ा 15 मिनट पढ़ो और 2 मिनट अपने रफ में लिखो आपने क्या पढ़ा। सुबह बाहर चेयर लगे बैठ जाओ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सूरज उगने वाला है, पढ़ा एकदम भेजे में जाएगा सीधे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 2.5 घंटा इज इक्वल टू द 5 आवर्स इन द इवनिंग। तो फोकस ऑन न्यू कंसेप्ट, थ्योरी प्लस एग्जांपल्स, व्हाई ब्रेन इज फ्रेश, बेस्ट फॉर लर्निंग, यही तो बता रहा था मैं। तो जॉब करते टाइम पे आपके पास शॉर्ट नोट होंगे, मैं इंसिस्ट करता हूं। लेट अस से आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाए तो हमारे हर ब्रांच की गेटोपीडिया है, हर ब्रांच की गेटोपीडिया, उसको बाइंड करा लो, उसके पन्ने पलटते रहो। मैं प्रीफरेंस दूंगा अगर आपके पास अपने शॉर्ट नोट हैं, दैट इज बेस्ट। अगर आप नहीं है तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, अब वो टाइम नहीं है। गेटोपीडिया का भरोसा, गेटोपीडिया, पीवाईक्यू एंड आवर टेस्ट सीरीज, और 3 पर फोकस रखो, बहुत अच्छी रैंक आएगी। सॉल्व 5 to 10 MCQs, वॉच 1 or 2 conceptual videos if possible। क्या बेटा बहुत सारी चीजें हम अपने आप समझ नहीं सकते। जैसे मैं मैकेनिकल में पढ़ाता हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस में, उसमें टीचर की जरूरत होती है। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो अपना दिमाग मत तोड़ो,
हमारे पीडब्ल्यू के किसी चैनल पर जाओ, उसका हमेशा वीडियो कहीं ना कहीं पड़ा होगा, उस वीडियो को देखो, और हर टीचर लाइव रहता है। जैसे मैं लाइव रहता हूँ पीडब्ल्यू के चैनल में हर संडे को 5 बजे, तो उस टीचर को जाके सीधा क्वेश्चन पूछो। कम से कम हर हफ्ते 1 घंटे लाइव रहता हूँ बच्चों के लिए मैं। तो ये इट्स अ फैसिलिटी दैट्स फ्री एट पीडब्ल्यू क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो देखो, कोई दिक्कत नोट्स बनाओ, क्वेश्चन करो, अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो टीचर से बात करो, हर टीचर लाइव रहता है। तो ये बहुत अच्छा, ये ना गोल्डन रूल है, गोल्डन टाइम है, मुफ्त में, बिना किसी कोई पैसा खर्च किए हुए। तो देखो, इवनिंग बिफोर जॉब फोकस, पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिवीजन। बेटा जो अगर मैं अब आपको करूंगा इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट दोनों के पिछले 10 साल के पीवाईक्यू कम से कम 2 बार करना है आपको दिसंबर से पहले। टेस्ट सीरीज, हमारी टेस्ट सीरीज पीडब्ल्यू बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होती है, नए नए क्वेश्चन डालते हैं, हम टीचर्स बनाते हैं। टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स, और क्लास में जो क्वेश्चंस कराएं, बस इतना कर लिया, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। 4 to 5 आवर्स वीकडेज, और वीकेंड्स में 8 से 10 दिन। जैसे संडे की छुट्टी सबकी होती है, सैटरडे की भी छुट्टी होती है बहुत सारे लोगों की, पर ये मत कहना कि मैं शादी में चला जाऊं, इसकी शादी में चला, मेरे चाचा साहब की शादी है। अगर दूसरों की शादी में गए जाते रहे तो अपनी शादी नहीं होगी। इसलिए 1-1.5 साल तक सोशलाइजिंग बंद कर दो, संडे को 8 से 10 घंटे पढ़ो। और मैं चाहता हूँ आप इवनिंग में थोड़ा सा रिक्रिएशन करें, तो पढ़ते पढ़ते भी आदमी बोर हो जाए, कम से कम 15-20 मिनट शटल बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, कुछ रिक्रिएशन होना चाहिए। घर वालों से बात करो, माँ बाप की सेवा करो, कितना आनंद आता है। हाँ, तो फेस 1 है कंसेप्चुअल बिल्डिंग, ओनली 1 सब्जेक्ट एट टाइम। जब लेट से अब ये फेस 1 है आपका, एक सब्जेक्ट उठाओ कोई, ठीक है ना, स्टैंडर्ड सोर्स लेक्चर्स कर लो या स्टैंडर्ड बुक ले लो, मेक शॉर्ट नोट, अगर शॉर्ट नोट बना सकते हैं तो। फेज 2 क्या होता है, पीवाईक्यू करो। जैसे आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू धरो, हमने सेग्रीगेट कर रखे हैं पीवाई टू सब्जेक्ट वाइज। एनालाइज रिपीटेड टॉपिक्स, क्वेश्चन पैटर्न्स। बच्चा इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या होता है, अराउंड 60 to 70% पेपर पीवाईक्यू बेस्ड होता है। एक्चुअली अगर आप पीवाईक्यू ठीक से समझ लिया आपने, तो 60 to 70% क्वेश्चन होते हैं ना, रिपीट तो नहीं होंगे, पर उसके इर्द गिर्द वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं, वो कहां से आएंगे, जब कंसेप्ट बना रहे हैं उससे आप आंसर कर सकते हैं। नाउ गेम चेंजर क्या है, शॉर्ट नोट है लाइफ सेवर। सुबह जब उठते हैं ना 5:30 बजे 5 बजे, पहले 10 से 15 मिनट शॉर्ट नोट पढ़ो। मैक्रो टारगेट, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सब्जेक्ट टारगेट फिनिश 20 पीवाईक्यूज टुडे। डेली सेट करो, मैंने सब्जेक्ट कर लिया है, टॉपिक पूरा टॉपिक हो गया है, आज मेरे को सुबह सुबह उठ के इसके 20 पीवाईक्यू करने, पूरा चैप्टर खत्म करना है इसका पिछले 10 साल का, ऐसा टारगेट रखो। और बच्चों क्वेश्चंस को रटो मत। मैंने जहां टेंडेंसी देखी है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश मत करो, समझो कि ऐसा क्यों आया आंसर। डोंट रन बिहाइंड मल्टीपल बुक्स, एक बुक, जितनी ज्यादा बुक पढ़ोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होंगे। हमने पीडब्ल्यू पे आपको सब मटेरियल दे रखा है कंसाइज वे में, हर टीचर एक्सेसिबल है, टेलीग्राम के थ्रू आप किसी से भी बात कर सकते हैं। और किसी को ईगो नहीं है, अरे मैं इतना बड़ा टीचर हूँ, मेरे से कैसे हिम्मत होती है, लो डांट मार लगा दी, ऐसा कभी नहीं होता है यहाँ पीडब्ल्यू में। बिंदास पूछो, हम 1-1 घंटे लाइव रहते हैं, एक्चुअली मैं रहता हूँ, लास्ट संडे को 1 घंटे लाइव था। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे थे, टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे थे। एनर्जी मैनेजमेंट, स्लीप 6 to 7 आवर्स। ऐसा नहीं 8-10 घंटे सोते रहो, जैसे शराबी होता है ना, वो पी के सो जाता है, अगले दिन हैंग आउट होता है। ऐसा नहीं करना। 6-6.5 घंटे सो रहे हो, दैट इज ओके। अगर आप 4 घंटे 5 घंटे रात को सो रहे हो, तो 1.5 आवर दिन में सो जाओ ऐसे करके, पर अवॉइड स्लीपिंग इन द डे टाइम इफ इट इज नॉट इम्पैक्ट, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो। और कुछ मेरे ख्याल से इवनिंग में 10 से 15 मिनट ऑफ रिक्रिएशन करो, दौड़ लगा दो, शटल खेलो, ऐसा कुछ करके। सेडेंटरी वर्क नहीं, जैसे बैठ के कुछ खेलना है, वीडियो गेम देखना बंद करो, वीडियो गेम और फालतू के यूट्यूब शॉर्ट वगैरह और हाउ टू गेट फर्स्ट रैंक, ऐसी चीजें देखना बंद करो, उससे आपका टाइम वेस्ट है। फेसबुक और यूट्यूब पे शॉर्ट वगैरह आते हैं ना, देख देख के।
अगर आप पढ़ाई नहीं है तो आप मोबाइल बंद रखो, तभी अच्छी रैंक आएगी। अदरवाइज आपका 50% जो टाइम बचा है आपका, 50% टाइम आप शॉर्ट और वीडियो गेम में चला देते हैं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते। बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड स्टडिंग रैंडमली, टोटल रैंडम। आज ये सब्जेक्ट उठा लिया, कल दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज अ वेरी बिग ब्लंडर। वॉचिंग टू मेनी लेक्चर्स एंड वॉचिंग शॉर्ट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस ये जैसे कह ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इफ यू आर टू मच इनटू इंस्टाग्राम एंड टू मच इनटू द frivolous आई मीन द शॉर्ट्स एंड ऑल दैट, मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं सिलेक्शन नहीं करवाना चाहता। आप यूट्यूब देखो, लेक्चर्स, टेक्निकल लेक्चर्स, एजुकेशन के लिए यूज करो। बाकी आजकल इतना डेंजरस चीज हो गई है कि सो मेनी क्वेश्चनेबल थिंग्स आर आल्सो देयर इन द फेसबुक, यूट्यूब एंड ऑल दैट। अब देखना बंद करो, बिल्कुल बंद कर दो चीजें। I will go to YouTube only when I have to watch some PW lecture or I have to interact with the teachers. Otherwise की जरूरत नहीं है। Ignoring revision, not solving PYQ, skipping mock test बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको लगेगा नहीं आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, और वो मिस्टेक फाइनली एग्जाम में होगी। तो बेटा ये मेरा चैनल है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग चैनल है, जनरल गेट वाला का चैनल है। इस पे यहाँ पे मैं हर संडे को 5 बजे मैंने टाइम फिक्स कर रखा है, 3 साल से चल रहा है। हर संडे 5 बजे मैं इसमें लाइव रहता हूँ। आप कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, पर्सनल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनीथिंग। देयर आर सम अदर चैनल्स एज वेल। तो आपका रैली बेटा, अगर आप ईसी ट्रिपल ई के हैं तो ये ज्वाइन करो, और सिविल के हैं ये ज्वाइन करो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के सीएस वाला, तो अलग अलग चैनल बना रखें, और फैकल्टी वाइज चैनल भी हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे जाएंगे तो आई एम श्योर सक्सेस विल बी योर्स। मे गॉड ब्लेस यू।